गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा पोर्टल को लॉन्च किया है ये रिफंड देने के लिए, लेकिन पेच ये है कि जो जमा करता है उनको पहली किस्त की जो राशि है वो केवल 10,000 रुपये दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त सहरसा के जिलाध्यक्ष हैं, लगातार निवेशकों की मांग को उठाते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये 10,000 रुपये कारगर साबित होंगे निवेशकों के बीच सरकार की जो छवि है उसको सुधारने में, कि सरकार उन्हें पैसे दे रही है। नमस्कार, मैं केशव कुमार चौधरी, सहरसा जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूं और जनता के हित में लड़ाई लड़ रहा हूं। बिल्कुल आपने जो कहा, अमित शाह जी ने ये निर्णय दिए और बहुत ही सुंदर निर्णय दिए, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन पोर्टल लॉन्च करने के बाद केवल 10,000 ही अगर जमा राशि का भुगतान करना है तो केवल 10,000 का ही बॉन्ड वो ले लेना। अधिक बॉन्ड लेकर वो परेशानी में लोगों को डालना चाह रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्टल में सुधार लाना अति जरूरी है। बिना पोर्टल में सुधार लाए इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। पोर्टल में सुधार चाहिए। कुछ ऐसी खामियां हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसका पैसा कैसे मिलेगा, बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनको सुधार की आवश्यकता है। किसी का बॉन्ड खो गया है तो उसके लिए क्या उसमें विकल्प, कोई विकल्प तो है नहीं। ये सब सुधार करने की आवश्यकता है पोर्टल में। अगर बिहार जैसे राज्यों की बात करें तो कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने डेली बेसिस पर पैसे जमा किए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के फंड को या कई ऐसे फंड को सहारा में लगा दिया था जो बहुत ही ज़रूरी काम के पैसे थे, और अब बच्चों की पढ़ाई, बिटिया का ब्याह, सब कुछ रुक रहा है। ऐसे में रुक ही रहा है, चूंकि हम लोगों के माध्यम से बहुत सारे जमाकर्ताओं ने जमा किया था पैसा, और जमा करने का मुख्य मकसद उसका यह था कि अपने छोटी रकम को जमा करके बड़े रकम के साथ साथ में प्राप्त करें और अपने आने वाले भविष्य को थोड़ा अच्छा करें, वर्तमान में संघर्ष करते हुए थोड़ा अच्छा करें। लेकिन उस भविष्य को सरकार के माध्यम से तो जो सहायता ही मिल रही है अलग बात है, लेकिन सुब्रत राय के माध्यम से बिल्कुल उस भविष्य को गर्त में दिया चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बिल्कुल छले गए हैं और ये छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार के माध्यम से लाइसेंस तो मिलती है, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद ऐसे दरिंदे, सुब्रत राय ऐसे दरिंदे जैसे मतलब उस पैसे को हजम करने का बहुत सारा प्रयत्न करते हैं और करने में सफल भी रहते हैं। सरकार के माध्यम से उनको सहायता ही मिल जाती है। ऐसा कोई व्यवस्था सरकारी कानून में नहीं है जिस माध्यम से कि उस ऐसे व्यक्ति को सजा मिल सके। बहुत सारे एफआईआर भी हुए हैं, लेकिन कोई सजा, कहीं से कोई प्रावधान नहीं बन रहा है, उनको कोई सजा नहीं मिल रही, खुलेआम ऐसे वो घूम रहे हैं। आपने चर्चा की थी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आगे आए और मदद का हाथ बढ़ाया, उनसे क्या उम्मीदें हैं? नहीं, ये तो बहुत सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज मिलकर के जो काम नहीं कर पाए, वो अमित शाह जी, योगी जी और मोदी जी, ये 3 बेंच के जज ने हम लोगों के फैसला को एक बहुत अच्छा सुंदर सा रास्ता दिया। लेकिन रास्ता में सिर्फ सुधार करने की आवश्यकता है और इसी के माध्यम से सारा काम होना है। हम तो चाहेंगे कि योगी जी से यह भी कहना चाहेंगे कि योगी महाराज, आप तो हनुमान जी हैं, पूरे देश के हनुमान जी हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को आप लोगों ने आपने रास्ता लगाया और सुब्रत राय आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप चाह लें तो वो तुरंत रास्ता लग जाएंगे। लेकिन हमारा निवेदन सुनिए और जितना भी 10 करोड़ जमा करता है उनके दुख को, पीड़ा को आप हरिए। मोदी, योगी जी, अगर आप चाहेंगे तो यह चीज संभव है। सुब्रत राय कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा और हम लोग का भुगतान भी हो जाएगा, हम लोग का जीवन भी धन्य हो जाएगा। दिल्ली पहुंचे हैं और एक जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन भी आप लोगों ने किया, और बात करें तो कई बड़े नेताओं से भी आप लोगों ने मुलाकात की, उनसे क्या कुछ आश्वासन मिला है? नेताओं सब में जो भी हम लोगों ने बीजेपी के नेताओं से मिला था वो ये सिर्फ यह कह रहे हैं कि अमित शाह जी इस मामला को देख रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जो भी और सब नेता से चिराग पासवान जी से मिले हम लोग और बहुत सारे और नेता से मिले, उन सब का कहना हुआ कि हम लोग प्रयास करेंगे और इस बात को सदन में उठाएंगे, और सदन में उठाने से ये बात के माध्यम से हो सकता है कुछ ना कुछ रास्ता हम लोग का निकले, जो कि रास्ता हम लोग का ही बहुत ही विकट चल रहा है, जिस रास्ते को लेकर हम लोग बहुत असमंजस की स्थिति में है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में सरकार यदि साथ दे भी रही है तो विपक्ष भी आपके साथ आने के लिए बेताब है। क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा? निकलना अगर सरकार चाह लेगी तो वो 1 साल नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटा में रास्ता निकाल देगी और उस रास्ता के माध्यम से भुगतान सबका हो जाएगा। ये रास्ता हम लोग को लग रहा है और सटीक भी लग रहा है। सरकार अगर चाहेगी तो हो जाएगा। बाकी सरकार के अलावा कोई, सुप्रीम कोर्ट का तो कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, उनका सब रास्ता बंद है। वो तो सामने आ ही नहीं रहे, आना ही नहीं चाहते। एक बड़े आंदोलन की तैयारी के ओर भी आप जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपके टोपी पर देख रहा हूं कि भुगतान क्रांति आएगी देश में। हम लोग का किसी भी राजनीतिक
माध्यम से ऐसा कोई भी नहीं है कि हम लोग किसी राजनीतिक दल से हैं, हम लोग गैर राजनीतिक संगठन हैं, लेकिन हम लोग का एक ही मकसद है कि पूरे देश के सभी सहारा के निवेशकों का, सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान संपूर्ण अच्छे तरीके से हो जाए, हम लोग का यही मकसद है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे यदि बात करें, चर्चा को आगे ले जाएं, क्या लगता है कि सरकार संवेदनशील है इस पूरे मामले पर? सर, सरकार तो कुछ संवेदनशील नहीं है। और अगर मानिए सर कि हमारा बच्चा अभी बीमार है, चल रहा है, और इलाज में कम से कम उसमें 10 लाख रुपये खर्च है, तो 10,000 रुपया अगर सरकार देती है तो क्या मेरा बच्चा का इलाज हो जाएगी? और हमारा मकान भी गिरवी रखा हुआ है इलाज के, और मकान भी मेरे हाथ से चला जाएगा और बच्चा का भी स्थिति खराब है। हम जाएँ तो कहाँ जाएँ सर? मतलब अपने पैसे के लिए ही मोहताज होना पड़ रहा है। देखिए, साफ तौर पे जो दुख है, जो दर्द है, वो साफ तौर पर तस्वीरों में निकल रहा है कि बच्चे बीमार हैं, घर गिरवी रखा गया है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार से भीख नहीं मांग रहे, अपने ही पैसे, अपना पैसा मांग रहे हैं। ये आक्रोश देख लीजिए। और आप ही नहीं, कई ऐसे लोग गांव में, कई ऐसे लोग जिनकी बेटियां की शादी नहीं हो पाई, जिनका रोजगार ठप हो गया, कोरोना के बाद महामारी फैली, उस वक्त भी यही हुआ, लेकिन जो सरकार है वो मानने के लिए राजी नहीं है। कोरोना की वजह से समय से ही हमारा बच्चा बीमार चल रहा है सर, और अभी भी बेड पर पड़ा हुआ ही है, न चल फिर सकता है न कुछ। डॉक्टर बोल रहा है कि आप पैसा की व्यवस्था कीजिए, इलाज करवाइए। अब पैसे की व्यवस्था नहीं होने को इलाज नहीं कर, घर पर पड़ा हुआ है। अब उस स्थिति में मैं क्या करूँ सर? इलाज करवाने के चलते हम मकान को पूरा बंधक रख दे रहे हैं। बंधक वाला तो पैसा मांग रहा है कि पैसा दो नहीं तो मकान छोड़ो, और सरकार कह रही है कि 10,000 10,000 में क्या हमारा मकान छूट जाएगा और 10,000 में हमारा बच्चा का इलाज हो जाएगा? ये बात बताइए। हम जाए तो कहाँ जाए? तो क्या हम रोड पर नहीं आएंगे क्या सर? हम संयुक्त ऑल इंडिया से इसीलिए हम जुड़े हैं। हो सकता है कि हमको इससे रास्ता निकले। साफ तौर पर संवेदनाएं आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक है। अगर जब घर पर बीते और अपने आप पर बीते तो उस दुख को बयां कर पाना मुश्किल हो जाता है। संयुक्त ऑल इंडिया ने तो हमारा अभी इलाज जो भी करवा रहे हैं, कुछ मदद मिल रहा है तो संगठन के तरफ से थोड़ा थोड़ा मिलता है तो इलाज करवा पाते हैं सर। आपने सपने देखे होंगे कि हमारे पैसे जमा हो रहे हमारे बाबूजी के भी पैसे थे और हमारे मिसेज के भी पैसे हैं। मतलब जो सारी गाड़ी पूंजी थी वो आपने सहारा में रखी। एक उम्मीद ये थी कि वो पैसे जो है बढ़ेंगे या फिर वो पैसे कल दिन किसी के काम आएंगे। कल के डेट में हमको बेटी को भी शादी करना होगा तो सर हम कहाँ से करेंगे? लेकिन आज स्थिति ये बन गई कि बच्चा बीमार है, घर गिरवी रखना पड़ रहा है, लेकिन जो सरकार है, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो नहीं सुन रहे। मुलाकात की आपने नेताओं से, आपने उनको बताया? सब जगह मिलने से, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। क्या कहना है उनका? कहता है हमको पूछ के पैसा दिए हो क्या? नीतीश के दरबार में भी गया था, वहाँ भी बोले कि हमसे पूछ के पैसा दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को जनता दरबार लगाते हैं पटना में अपने आवास पर। वहाँ भी ये पहुँचे हैं और अपनी जो पीड़ा है उसको रखी है डीएम के पास। लगातार जिले के डीएम के पास भी जा रहे हैं और अब दिल्ली भी पहुंचे हैं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जो जवाब है वो संतुष्टिजनक नहीं है। कम से कम ऐसी परिस्थिति में एक वेदना होती है कि चलिए, अगर हम आपको पैसे नहीं दे पा रहे तो कम से कम एक भाव तो जरूर देकर आपको विदा करें कि हाँ, हम काम कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ तैयार हैं। लेकिन वो भी नहीं। और प्रश्न दागे जा रहे हैं कि क्या आपने हमसे पूछकर पैसा दिया था? बताइए। तो पूछ के पैसा नहीं दिया था, लाइसेंस क्या हम लोग से पूछ के तो नहीं दिए थे सरकार? बिल्कुल सही सवाल है सरकार से। यदि हमने आपसे पूछकर पैसे नहीं दिए तो आपने भी तो सहारा और सुब्रत राय को हमसे पूछकर नहीं लाइसेंस दिया कि हम आपसे पूछ रहे हैं या पब्लिक में जा रहे हैं कि सुब्रत राय को हम दे दें लाइसेंस, आप जमा करोगे पैसे। ये भी बड़ी बात है। तो इसीलिए तो अब नहीं पूछेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? आगे कदम उठाएंगे ही सर, कदम तो आगे उठाना ही पड़ेगा। क्या बीतता है मन में? जब मन में तो ऐसा लग रहा है सर कि हम लगता है कि कुछ कर लें जैसा लगता है, लेकिन हम फिर परिवार को देखते हैं तो फिर हम वापस फिर चले आते हैं सर। ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। उम्मीद सरकार से है? उम्मीद तो सरकार से था सर, लेकिन अब तो लगता है कि उम्मीद वो भी टूटता जा रहा है। आगे क्या कुछ फिर? आगे तो अब भगवान भरोसे ही है।
निश्चित तौर पर सहारा के कई ऐसे मामले अब बेपर्दा हो रहे हैं जो छिपे हुए थे। कई ऐसी जो काली करतूतें हैं सुब्रत राय की वो सामने आ रही हैं। जब सुब्रत राय जेल जाते हैं तो क्राउड फंडिंग करा लेते हैं कि हमें जेल से छुड़ाया जाए, उसके लिए भी लोग उनको पैसे दे देते हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें सुब्रत राय की बाहर आती हैं जब वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मंच साझा करते हैं, उनके बगल में बैठते हैं और सरकार को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। और लगातार हम इस मंच से सहारा के इसी मुद्दे को उठाते रहे हैं और इस वक्त भी हमारे साथ जो दो शख्सियत थे उन्होंने साफ तौर पे ये सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से 10,000 रुपये के नाम को लेकर के एक जो सहारा के निवेशक हैं उनको ना सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है बल्कि उनकी जो नैतिक मजबूरियां हैं उसको भी सरकार दरकिनार कर रही है। अब ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब देखना होगा कि कब तक सरकार इस पर फैसला लेती है और 2024 का लोकसभा चुनाव क्या निर्णायक भूमिका में रहता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल